हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। और कल से जो मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू की है वो मेरे साथ साथ आप सब लोगों ने भी शुरू कर दी होगी, मुझे पूरा पूरा यकीन है। और अगर कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है इस वीडियो को और आपको वेट लॉस या फिर इंच लॉस करना है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी कल से ही शुरू हुई है चैनल पर वेट लॉस जर्नी। तो आप अभी बिल्कुल भी आपको देर नहीं हुई है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ में जो कुछ भी बताऊँ उसको फॉलो कीजिएगा। आपका भी वेट लॉस होगा और इंच लॉस भी होगा, ठीक है। तो आप सब लोग अपना कमेंट में नाम ज़रूर लिखना, किसको कितना वेट लॉस करना है ये भी ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अभी दिन की शुरुआत मैं हमेशा करती हूँ अपने डिटॉक्स ड्रिंक के साथ, लेकिन आज मैंने डिटॉक्स ड्रिंक नहीं ली थी क्योंकि कल रात से ना मेरे पेट में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था और बहुत मतलब कई दिनों तक ना लगातार ऐसे पूड़ी वूड़ी खा ली हैं। तो कुछ इस तरीके से ना शेड्यूल बैठ रहा था कि मेरा ना थोड़ा पेट दर्द वगैरह कर रहा था, मेरी बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने ना ड्रिंक नहीं ली थी। आज सुबह सुबह पतिदेव ने डांट दिया था कि ऐसा तो नहीं है कि तुमने ना ये सब चीज़ें शुरू कर दी हैं इसलिए हो रहा हो। तो मैंने उनको यकीन दिलाया, मैंने कहा चलो ठीक है, आज एक दिन नहीं लेते फिर देखते हैं कि ठीक होता है या नहीं, और अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं अपने नुस्खे वापस आजमाऊंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आज मॉर्निंग में वेट लॉस ड्रिंक नहीं ली थी, गर्म पानी ही ले लिया था। उठ के जैसे कि मैं पीती हूँ नॉर्मली, उठ के एक ग्लास गर्म पानी वो पिया, उसके बाद फ्रेश अप हुई। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने ली 1 कप फीकी चाय। जैसे कि देखो मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं ना हमेशा पतिदेव के साथ ही अपनी चाय बनाती हूँ, बट मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं उनकी चाय में चीनी डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको वीडियोज़ में हमेशा दिखाती भी रहती हूँ। और अभी शादी वाले जो खस्ते वगैरह थे ना ये रखे हुए हैं, तो एक खस्ता ही खा लिया था ब्रेकफास्ट में, सच कुछ बनाने का मेरा मन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था। उसके बाद दोपहर के खाने में ना मैंने बनाई थी दाल चावल। और आज मेरी ननद जो है जिनकी शादी थी ना वो पहली बार घर पे आने वाली थी, तो चाची जी के घर पे ना कथा भी थी। आप सभी लोगों को पता है कि मेरी कोई रियल ननद नहीं है, वो जो चाची जी की जो बेटी है ना वही, उन्हीं को ना मेरी सास अपनी बेटी मानती हैं, तो वही रियल ननद की तरह से है, ठीक है। तो हम सब लोगों को पल्ले घर ही जाना था, कथा थी और दोपहर का ना खाना पीना भी था। बट क्योंकि मेरा ना हनु स्कूल जाता है, फिर वो वहाँ से आके ना नहा के खाना खा के कोचिंग भी निकलता है, तो अगर मैं वहाँ पर चली जाती ना कथा में, चाची जी का घर थोड़ा सा दूर है हमारे घर से, तो फिर वो अकेले आके ना नहीं कर पाता मैनेज। इस वजह से मैं कथा में सुबह ही नहीं गई थी, मेरी देवरानी और सासू माँ चली गई थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब हनु कोचिंग चला जाएगा ना मैं तब जाऊँगी, तो उसके लिए मैंने दाल चावल बना दिए थे, क्योंकि कई दिनों से ना उल्टा सीधा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो अब डिसाइड किया है कि अब जब वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है तो अब थोड़ा हल्का हल्का खाना खाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैलोरी काउंट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि चैनल पर ना क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी कैलोरी लेनी है और किस चीज़ में कितनी कैलोरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और मेरी वीडियोज़ देखते समय एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँ और आप लोगों को लगे कि आप सब लोग भूल सकते हो उनको ना लिख लिया करो, ठीक है। तो अभी एक तरफ तो मैंने दाल चावल बना लिए थे। चावल ना पहले मैं पसा के बनाती थी, बट अब मैं कुकर में बनाने लगी हूँ, क्योंकि इससे ना कम चावल में पेट भरता है और चावल में जो बी कॉम्प्लेक्स होता है ना वो पानी में निकल के बह नहीं जाता। अगर आप पसाकर चावल बनाओगे तो उसके पानी में सब कुछ निकल जाता है, तो वो चावल खाना बिल्कुल वेस्ट है आपके लिए, उसमें कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो चावल को हमेशा इसी तरीके से छौंक कर बनाओ जैसे कि हम पुलाव बनाते हैं, और एक छोटी कटोरी चावल में ना आपका पेट भर जाएगा। एक छोटी कटोरी चावल और 2 छोटी कटोरी दाल आपको लेना है एक बार में, ठीक है। यानी कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट कम, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है और हमें अपनी कैलोरी कैसे कम करनी है खाने में। तो देखो मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियो भी बना चुकी हूँ इस चीज़ पे। मैं दोबारा से कम्युनिटी में उस वाली वीडियो का लिंक शेयर करूँगी। एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी, बट आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी ग्रीन टी है, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले रही हूँ मैं, और लंच के 1 घंटे बाद भी ले रही हूँ, और रात को डिनर के 1 घंटे बाद भी ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियोज़ में बिल्कुल वैसे वैसे ही करना है। कोई भी कन्फ्यूजन तो आप मुझे क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि देखो जितने भी फल और सब्जियां होते हैं इन सबको हम 0 कैलोरी मानते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कैलोरी थोड़ी सी होती है, बट इनको हम 0 कैलोरी फूड में ही काउंट करते हैं। इनमें बहुत ही कम कैलोरी होती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो जितनी भी सलाद वाली चीज़ें हैं और जितने भी खाने वाले फ्रूट्स हैं ना, इन सबको आप भरपेट खा सकते हो, जितना आपका मन करे उतना। और जब भी आपको भूख लगे ना, आप अपने पास
हमेशा फ्रूट्स काट कर रखो, एक बॉक्स में बंद करके खीरा काट के रखो, और इस वक्त ठंडों का टाइम है तो गाजर बहुत अच्छी आ रही है, गाजर काट के रखो, ठीक है। जब भी आपको कुछ चबाने का मन करे, आपको लगा कि भूख सी लग रही है, तो आप इन सब चीज़ों को मुंह में डालो और चबाते रहो। खाने को बहुत अच्छे से चबाना है, खूब चबाना है, जब तक खाना चबा चबा के पानी जैसा ना बन जाए तब तक आपको चबाना है। और इन सब चीज़ों की आप लोगों को आदत डालनी ही पड़ेगी अगर आप सच में वज़न कम करना चाहते हो। और बस ऐसे ही हवाई है कि आपको शौक ही लगा है कि वज़न कम करना है, तो फिर भैया शौक का कोई वो नहीं होता, शौक तो 2-4 दिन में उतर जाता है। तो जिन लोगों को सिर्फ शौक होता है ना वज़न कम करने का, उन लोगों का वज़न कभी भी कम नहीं होता। वज़न कम उन्हीं का होता है जिनको सनक लग जाती है कि मुझे अब वज़न कम करना ही करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना। इस ग्रीन टी का लिंक मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो खाने वाली चीज़ है वो है सैलेड और फ्रूट, जो कि आप कभी भी खा सकते हो, लेकिन अभी ठंड का टाइम है तो रात के टाइम पर फ्रूट्स और सैलेड अवॉइड करना। अगर आपको फ्रूट और सैलेड खानी है तो सूप बनाकर ले सकते हो, ठीक है। तो अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का यूज़ करना है आपको, दाल और सब्जियों का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको कम लेना है। उसके बाद हम आते हैं रोटी पर। रोटी, दाल और चावल, इसको हम लगभग 100 कैलोरी वाला फूड मानते हैं, ठीक है। इतनी ही कैलोरी होती है इसके एक बाउल में, ठीक है। तो आप 1 से 2 रोटी पूरे दिन की बता रही हूँ मैं आपको, एक बार में आपको एक ही रोटी खानी है। और जब आप सैलेड के साथ रोटी खाओगे ना तो आपका एक ही रोटी में पेट भरेगा, ठीक है। जब हम वेट लॉस अपने दिमाग में शुरू करते हैं, ठीक है, देखो वेट लॉस शरीर से शुरू नहीं होता, वेट लॉस हमेशा दिमाग से शुरू होता है। तो सबसे पहले दिमाग में इस बात को क्लियर करो कि आपको वज़न कम करना है। जब भी भूख लगे फ्रूट्स खाओ, खाना खाने से पहले हमेशा फ्रूट्स खाओ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम लो, जैसे कि चावल थोड़े से ही लो और दाल लो उससे दुगनी, ठीक है। तो ये दाल, चावल और रोटी ये सब आते हैं 100 कैलोरी में, तो इनको भी आप खाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको खानी है 0 कैलोरी वाली चीज़ें, ठीक है, यानी कि फल, सब्जियां, सलाद। उसके बाद ये चीज़ें आपको खानी है। उसके बाद वाली जितनी भी कैलोरी वाली चीज़ें हैं वो सब आपको नहीं खानी, छोड़ देनी है। आप सब, तो अब मैं जा रही हूँ, आज ननद की जो शादी थी ना उनकी पहली कथा है, ठीक है। मतलब शादी के जस्ट बाद कथा होती है ना, वही पहली कथा है। तो सुबह से मैं नहीं जा पाई, मैं आपको सच बात बताऊं, सासू माँ और देवरानी को भेज दिया था मैंने, क्योंकि हनु ना स्कूल से आता, फिर वो कुछ खा के उसे कोचिंग भी जाना होता, तो मैं इसलिए गई नहीं थी तब से, ठीक है। तो उसे खाना पीना खिला के कोचिंग भेज दिया। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर, सब लोग याद कर रहे हैं, जी आज कह रहे हैं भाभी कहाँ है। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। अभी देखो ठंड है तो ब्लेजर भी निकाल लिया है, ये रहा, ये पतिदेव लेकर आए थे मेरे लिए, पहन कर दिखाती हूँ। मैंने पहन लिया ब्लेजर, इसको अंदर कर लेते हैं ब्लेजर के, ठीक है। ग्रे कलर का ब्लेजर है ये, पतिदेव लेकर आए थे। कैसा लग रहा है फुल दिखाती हूँ आप लोगों को शीशे में। ये है इसका लुक ब्लेजर का, ठीक है। कैसा लग रहा है बताना मुझे। ये ब्लेजर बहुत पसंद है, एक तो उसका कलर बहुत अलग है और दूसरा अच्छा लगता है मेरे को काफ़ी। तो मोबाइल इसी में डल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं पल्लेगढ़ जीजाजी से मिलने, दीदी से मिलने। तो पहली बार आई हैं दीदी शादी के बाद आज, देखती हूँ अगर मैं वहाँ जाके शूट कर पाई ना तो करूँगी, ठीक है। ये देखो मेरा इसमें थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ है, गर्म पानी पी रही हूँ मैं प्रॉपर, है ना। तो देखते हैं अगर वहाँ पे जाके शूट कर पाए तो करेंगे, नहीं कर पाए तो देखा जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले चलते हैं और मिलते हैं सब लोगों से वहाँ पे जाके, मेरा ही इंतज़ार हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने देखो दोपहर को आप लोगों को जो खाना दिखाया ना वो मैं खा नहीं पाई, तो वो मैं रात को खाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही आप लोगों से, ज़रूर था अपना, बट एक बनाना ही खा पाई मैं। फिर वहाँ से खबर आ गई कि मुझे वहाँ पर जाना है और खाने पे सब इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर वो खाना मैंने पतिदेव को दे दिया, हनु को दे दिया। तो अभी वो खाना मैं रात को खाऊंगी, फिर अब तो मैं पल्ले घर ही खाना खा लूंगी। देखती हूँ अगर मैं शूट कर पाएगी क्या क्या खा रही हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी आप सब लोगों को पता है क्या बनेगा, पूड़ी वूड़ी और सब्जी, यही सब चीजें बनेंगी। जब दामाद आए हैं तो रोटी तो बनेगी नहीं ना, वहाँ पे पूड़ी वगैरह ही बनेंगी। तो देखते हैं अभी क्या खाते हैं। तो चलो चलते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कौन कौन है। मिलवा पाऊंगी तो मिलवाऊंगी आप लोगों से, वरना थोड़ा सा शूट करके ऐसे ही बाद में एडिटिंग कर दूंगी, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं। तो मैं अभी वहां पर गई थी ना चाची जी के यहाँ पे, दीदी जिनकी शादी हुई थी वो पहली बार आई थी, कथा थी वहां पे। लेकिन मैं वहां पे ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मैं आपको सच बात बताऊं। मेरा मन तो था कि मैं वहां जाके शूट करूं बट नहीं कर पाई बिल्कुल भी शूट, है ना।
तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, वहां का छोड़ते हैं। अब तक का मैंने आप लोगों को ब्लॉग दिखाया कि क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, ठीक है, सब कुछ दिखाया आप लोगों को। और अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो अब इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज खड़े होके करेंगे और कुछ एक्सरसाइज बेड पे बैठ के करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ फॉलो करना, वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे ना कल की एक्सरसाइज करने के बाद बैक में पेन और सियाटिका का पेन ना, जो नीचे के पैर में होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसी हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि पेन और ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। और जैसे ही ये पेन रिकवर हो जाएगा, देन फिर हम जो मन करेगा वो एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको बहुत सारी नई नई तरीके की एक्सरसाइज सिखाऊंगी, ठीक है। तो ब्लॉग्स में बने रहना। आज सेकंड डे है, धीरे धीरे करके हम लोग एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे। और आप लोगों से भी कहूंगी कि अगर आप लोगों को वॉक करने का टाइम मिले तो प्रॉपर आधे घंटे की वॉक भी करना और आधे पौन घंटे की एक्सरसाइज भी करना। कम से कम दिन में 1 घंटा आपको निकालना है वॉक और एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो मैं भी निकालूंगी, जितना शूट कर पाऊंगी शूट करूंगी, अदरवाइज एक्स्ट्रा तो होना ही है, ठीक है। जैसे मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ तो मैं वॉक करने छत पे चली जाती हूँ। इस तरीके से आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि दीदी कैलोरी को कैसे काउंट करेंगे, कैसे हम कैलोरी को ना ये पता करके खाएं कि हमने कितनी कैलोरी खा ली, कितनी नहीं खा ली। तो ये सब मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी आगे। तो वीडियोस में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप सब लोग भी वेट लॉस फैट लॉस करना चाहते हो, ठीक है। अभी मेरा सेकंड डे है, ठीक है। आप लोगों को कुछ अंतर लग रहा है कि मेरी बॉडी में, बताना जरूर, ठीक है। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, 14-15 साल पुरानी साड़ी है, 15 साल पुरानी होगी, है ना। तो कैसी लग रही है, मैंने बहुत दिनों बाद निकाल के पहनी। पहले ना ऊंची ऊंची बाजू के ब्लाउज सिलवाते थे, तो ये पुराना ही ब्लाउज है। अब तो मैं लंबी लंबी बाजू के ब्लाउज सिलवाती हूँ। तो ये ऊंची बाजू के ब्लाउज में हाथ और ज्यादा मोटे मोटे से लगने लगते हैं, क्योंकि अब हम लोग लंबी वाली बाजू के ब्लाउज पहनते हैं, है ना। तो चलो, आज मैंने बहुत दिनों बाद वाली साड़ी निकाल कर पहनी, कैसी लग रही है आप लोगों को बताना जरूर। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आप सब लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करना, ठीक है। अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों को क्या क्या खाना है। आप लोगों को खानी है 0 कैलोरी फूड, यानी कि फल सब्जियां और सलाद। और दूसरा आप लोगों को खानी है 100 कैलोरी वाले फूड, यानी कि रोटी, दाल और चावल, ठीक है। अब रोटियों में ना बहुत वैरायटी होती है। देखो, चावल में होते हैं ब्राउन राइस और वाइट राइस। मैं आप सब लोगों से ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी और डाइटिशियंस की तरह कि आपको ब्राउन राइस ही खाने हैं। आप वाइट राइस भी खा सकते हो, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। एक छोटी कटोरी चावल ही आपको एक बार में खाने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाने। और अगर आप मेरे तरीके से खाओगे तो 100% आपका एक छोटी कटोरी चावल में ही पेट भरेगा, ठीक है। एक छोटी कटोरी चावल और उसी कटोरी में दुगनी दाल, ठीक है। यानी कि उसी कटोरी के साइज़ की 2 कटोरी आपको लेनी है दाल। और बाकी की आपकी जितनी भी प्लेट बचेगी उसको आपको भरना है सलाद से, चाहे वो फल की हो चाहे वो सब्जियों की हो, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी वैरायटी हो। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि यही वाला फल खाओ या फिर यही वाली सलाद खाओ। फल में आप बिल्कुल फ्री हो, आप केला, सेब और चीकू, आम सब कुछ खा सकते हो, जो भी आपको हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको केला नहीं खाना, आपको चीकू नहीं खाना, आपको आम नहीं खाना, ठीक है। मैं कहूँगी नहीं, फल होते हैं, जो भी मन करे, जो भी फल सीजनल हो। जैसे इस सीजन में अमरूद अच्छा आएगा तो आप अमरूद और पपीता खा सकते हो। पपीता भी बहुत अच्छा आता है सीजन में, सेब भी अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें जो भी सीजनल और सस्ते फ्रूट होते हैं ना, उनको आप पेट भर के खाओ, ठीक है। तो सबसे पहले खाने में शुरुआत करनी है सलाद से। पहले सलाद खाओ पेट भर के, फिर आप उसके बाद खाना खाना शुरू करो। यकीन मानो, जितना खाना लेके बैठोगी ना उतना भी आपसे नहीं खाया जाएगा। और मैंने आप सब लोगों से बोला कि वेट लॉस हमेशा दिमाग में होता है। जब दिमाग में ही सेट होता है ना कि हमें वज़न कम करना है और ज़्यादा खाना नहीं खाना, हाई कैलोरी वाली चीज़ें मैं नहीं खानी, तो 100% आप कम ही खाओगे। इस चीज़ को लिख कर रख लो, मेरी गारंटी है आप लोगों से। मेरे जब दिमाग में ये होता है ना कि मैं अभी वेट लॉस नहीं कर रही, मेरा जो मन है वो मैं खाऊंगी, अभी मैं डाइट नहीं करना, अभी मुझे वेट की कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, मैं उस वक्त सब कुछ खाती हूँ। मैं चीनी वाली चाय पीती हूँ, मैं मीठा खाती हूँ, मैं रोटियाँ गिन के नहीं खाती, कभी कभी 3 भी खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इस चीज़ को डिसाइड करती हूँ कि नहीं, आज से वज़न कम करना शुरू करना है, तो उसी दिन से मेरा दिमाग ये प्लानिंग सेट कर लेता है कि 1 रोटी से ज़्यादा एक बार में नहीं खाना, अपने लिए खाना ही नहीं सेकना मुझे। समझ रहे हो ना आप सब लोग। मैं आपसे अपना बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं कई बार अपना वज़न बढ़ा के घटा चुकी हूँ और आप सब लोगों को ये सब कुछ पता है। और क्योंकि आप सब लोग जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सब लोग वीडियोस देखते हैं और आप सब लोगों को पता है कि कितनी बार मैं 2-3 बार अपना वज़न बढ़ा के घटा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप सब लोगों को पता है
कि क्या करना है और कैसे करना है। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो पुराने हैं उनको सब कुछ पता ही है कि क्या और कैसे करना है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हमारा दिमाग जो है ना वो प्लानिंग सेट कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए खाना बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव और मेरा बच्चा कुछ ना कुछ छोड़ देता है खाने में, ये उनकी पुरानी आदत है। तो मान लो आधी रोटी उन्होंने छोड़ दी, तो बस मेरा दोपहर का लंच मैं ये सोचती हूँ कि मुझे यही खाना है, मुझे फल खाने हैं दोपहर में, सलाद खानी है, और मुझे ये जो बची हुई आधी रोटी है बस मुझे यही खानी है, ठीक है। अच्छा, रोटी तरह तरह की आप खा सकते हो, जैसे रागी की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी भी खा सकते हो, मिक्स अनाज की रोटी भी खा सकते हो, जो आपका मन करे। मक्का, बाजरा, जौ, रागी, जो भी जई वगैरह बहुत सारे टाइप के आटे होते हैं, यहाँ तक कि आप चावल के आटे की और सूजी की भी रोटी खा सकते हो, ठीक है। या फिर आप इन सबको मिक्स करके भी खा सकते हो, बेसन की रोटी भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। कहीं दावतों में आप जा रहे हो और आप सोचो कि यार कैसे डाइट करूँ, तो आप बेसन की रोटी खाओ, हर दावत में अवेलेबल होती है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप तरह तरह की रोटियों को बदल बदल कर खाओ, आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। ठंड शुरू हो चुकी है, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ और तिल खाओ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को खाओ, क्वांटिटी कंट्रोल करके। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी खाओ, सुबह के टाइम भिगो दो, और अगर भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो 4 खजूर आप डेली सुबह मॉर्निंग में खा सकते हो, वेट लॉस ड्रिंक पीने के 1 घंटे बाद। और फिर वो 4 ड्राई फ्रूट्स खाने के कम से कम आधे घंटे बाद आपको करना है ब्रेकफास्ट, ठीक है। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, दोपहर के लंच और रात के डिनर के 45 मिनट्स के बाद, यानी आफ्टर 45 मिनट आपको पीनी है ग्रीन टी, जो भी आपका मन करे, जिस भी कंपनी की हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं पी रही हूँ वही आप लो, किसी भी कंपनी की ले सकते हो। अगर आप 32 बार वाली ले रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर आप किसी और कंपनी की ले रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो। और अगर आप लोगों को ग्रीन टी सूट ही नहीं करती तो आप सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी भी ले सकते हो दिन में 3 बार, ठीक है। कुछ इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। तो इन सब टिप्स को जब आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, यकीन मानो आपको खुद विश्वास नहीं होगा, 2-3 दिन में ही आपको अपना शरीर हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपका इंच लॉस शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वज़न कम होने लगेगा, अपने आप ही लाइटर फील करने लगोगे, और उससे आपका बढ़ेगा मोटिवेशन आगे वज़न कम करने के लिए। तो धीरे धीरे करके वज़न भी कम होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और बॉडी आपकी बिल्कुल